सुप्रीम कोर्ट में कौमी असम्बली के 3 इंतखाबी हलकों में दोबारा गिनती का केस। नून लीगी उम्मीदवार की कामयाबी बरकरार। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल। जस्टिस अकील अब्बासी ने फैसले से इख्तलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 2-1 के तनासुब से सुनाया। अजहर कयूम नाहरा, अब्दुल रहमान कांजू और जुल्फिकार अहमद रुकने कौमी असम्बली रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पीपी 133 ननकाना साहिब से राना मोहम्मद अरशद को भी बहाल कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान एहतराम के मुस्तहिक हैं। हाई कोर्ट के कुछ जजेस इलेक्शन कमीशन के एहतराम से इनकारी हैं। तमाम जजेस को इलेक्शन कमीशन का एहतराम करना चाहिए। फैसले का मतन। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी 4 साल बाद नैब केस में बरी। कराची की एहतसाब अदालत में पीएसओ में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के केस की समाअत। अदालत में रेफरेंस वापस लेने की दरखास्त मंजूर। रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भेजने का हुक्म। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं ये करप्शन नहीं, इख्तियारात की गलत इस्तेमाल का केस था। जितनी जल्दी नैब को खत्म किया जाए मुल्क के लिए उतना बेहतर होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरखास्त पर समाअत। क्या 13 जुलाई को ही बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी करना महज इत्तेफाक था? 108 तहाइफ हैं तो क्या नैब 108 गिरफ्तारियां डालेगी? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इस्तफसार। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, बुशरा बीबी तफ्तीश में ताउन नहीं कर रही थी। 13 जुलाई को गिरफ्तारी महज इत्तेफाक था। अदालत की बुशरा बीबी की मजीद मुकदमात में गिरफ्तारी से रोकने की दरखास्त दीगर केसेस के साथ मुकर्रर करने की हिदायत। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। 9 मई वाकयात से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की वीडियोस मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एतराफ़ी बयान ऑन रिकॉर्ड है कि हमारे लोग हैं, ये पाकिस्तान का निज़ाम तबाह करके रिलीफ लेना चाहते हैं, मगर ऐसा नहीं हो सकता। मुआशरे में अदम बर्दाश्त के रवैये का सामना है। शहीद लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद आबाई इलाके अटक में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्दे खाक। नमाज जनाजा और तदफीन में शहीद के लवाहिकीन, कोर कमांडर पेशावर, पाक फौज के सीनियर अफसरान, अस्करी और सिविल हुकाम की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक को खिराजी अकीदत। कहा, लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद ने दलेरी से लड़ते हुए 4 खारजी दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। पाकिस्तान के मारूफ कोह पेमा मुराद सतपारा जाँ बहक हो गए। वो 8047 मीटर बुलंद चोटी ब्रॉड पीक को सर करने की मुहिम पर थे। मुराद सतपारा रॉक स्लाइडिंग के दौरान सर पर पत्थर लगने से शदीद जख्मी हो गए थे। अल्पाइन क्लब के नायब सदर अयाज शिगरी ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी। पाक आर्मी के रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए मुराद सतपारा की मैयत को बेस कैंप पहुंचा दिया गया। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजहार ताज़ियत। अहले खाना से हमदर्दी का इजहार। मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद, पंजाब, केपी और आज़ाद कश्मीर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश ने खूब रंग जमाया। कहीं बारिश तो कहीं सूरज और बादलों में आंख मचोली। कराची में भी सुरमई बादलों के डेरे, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से मौसम सुहाना। महकमे मौसमियात की बारिशों का सिलसिला मजीद 1 से 2 दिन तक जारी रहने की पेशगोई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक 16 अगस्त से पेट्रोल 9 रुपये 40 पैसे, डीजल 8 रुपये 87 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। मट्टी के तेल की कीमत में 12 रुपये 22 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के। ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी 15 अगस्त को वजारत खजाना को भिजवाएगी। जश्न आज़ादी के मौके पर सदर जरदारी का कैदियों की सजाओं में कमी का ऐलान। सदर आसिफ जरदारी ने कैदियों की सजाओं में 3 माह की कमी कर दी। सजाओं में कमी की मंजूरी आइन के आर्टिकल 45 के तहत दी गई। सजाओं में कमी का इतलाक कत्ल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस कैदियों पर नहीं होगा।
पाकिस्तान का 77वां जश्न आज़ादी सिर्फ 2 दिन बाकी, बच्चों बड़ों की जश्न मनाने की तैयारियां उरूज पर। शहर शहर सब हिलाली परचमों की बहार, झंडियों और बैजेस की खरीदारी बढ़ गई। शहर इक़्तिदार की इंतजामिया ने इस्लामाबाद में बाजे बजाने और खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगा दी। कौमी हीरो अरशद नदीम पर इनामात की बारिश जारी। महकमा खेल सिंध की जानिब से 35 लाख रुपए इनाम का ऐलान। वजीर खेल बराए उमूरे नौजवानान सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महर 10 लाख अपनी जेब से देंगे। वतन वापसी पर फाहते ओलंपिक्स अरशद नदीम का तारीखी इस्तकबाल। लाहौर एयरपोर्ट से लेकर आबाई इलाके तक वालिहाना मोहब्बतों का इजहार। छोटे बड़े सभी मुबारकबादें देते रहे। अरशद नदीम कहते हैं कि शानदार इस्तकबाल पर पूरे पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ। कौम दुआ करे कि मैं आइंदा भी पाकिस्तान के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश करूंगा।